स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एमबीबीएस नेत्र सर्जन, होलिस्टिक और लाइफ स्टाइल मेडिसिन सलाहकार डॉक्टर अनिल गुप्ता। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ जरूरी जानकारी जो इस वक्त में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, देखिए आपको बता रहे हैं कि आपको लक्षण अगर है तो फिर आपको क्या करना है। सबसे पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना है। रिपोर्ट आने का इंतजार आप ना करें और कोरोना संक्रमित खुद को मानकर आप खुद को क्वारंटीन कर लें। संदिग्ध खुद को क्वारंटीन कर लें, ये सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप में लक्षण है तो आप अपने परिवार से अलग हो जाइए, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। रिपोर्ट आने का इंतजार मत कीजिए। सिर दर्द रहने की संभावना हो सकती है। नेगेटिव होने के बाद जो दिक्कतें सामने आ रही है वो भी आपको बता रहे हैं। लकवा और मिर्गी की संभावना भी अब डॉक्टर्स जता रहे हैं। सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। यादाश्त कमजोर आपकी हो सकती है। नेगेटिव होने के बाद की जो दिक्कतें हैं वो हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गुड आफ्टरनून मैम। जी डॉक्टर अनिल, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, क्योंकि नेत्र सर्जन हैं आप, इसलिए इस वक्त में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ते जा रहा है और माना जा रहा है कि आंखों पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस का खतरा आंखों पर कितना है। देखिए, ब्लैक फंगस जो अभी कोरोना के साथ साथ देखने को मिल रहा है और जिसका हर जगह जिक्र है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस सब रहते हैं, जिसे हम शरीर का फ्लोरा कहते हैं, बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन पोस्ट कोविड पेशेंट्स में, ऐसे पोस्ट कोविड पेशेंट जिनको लंबे समय तक स्टेरॉइड दिया गया है या जो लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं या उनका हॉस्पिटल स्टे काफी लंबा हो गया है, ऐसे कंडीशंस में जहां इम्यूनिटी कोविड की वजह से पहले ही कम थी और ऊपर से उसमें इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स और स्टेरॉइड अगर यूज किए जाएं लंबे समय तक, तो ऐसे में जो बॉडी के फंगस हैं वो ग्रो करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो नेजल कैविटी है, क्योंकि हम वहां से नेजल कैविटी से हम ज्यादातर नेजल कैविटी से ऑक्सीजन जा रही है तो वहां से फंगस ग्रो करता है। और नेजल कैविटी के साथ जो साइनस होते हैं, इथमॉइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये आईज के साथ कनेक्ट होते हैं। जो आईज के फ्लोर हैं, ऑर्बिट का जो फ्लोर है वो साइनस के साथ मैच करता है। तो ये फंगस नेजल कैविटी से आपके साइनस में और साइनस से आईज में फैलना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं आईज भी एक बहुत बड़ा खतरे में आ गया है फंगस, ये ब्लैक फंगस की वजह से। जब ये इरोड करके आईज में चले जाता है तो आईज के अंदर में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। कई बार तो इतना सीवियर होता है कि हमें इस आईज को पूरा इविसरेट या इन्यूक्लिएट करना पड़ता है, यानी इसे रिमूव करना पड़ता है जी। स्पेशली ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस बहुत खतरनाक है, बहुत जल्दी फैल रहा है और फैलने के साथ साथ ये लोकल एरिया को डैमेज कर देता है, नेक्रोसिस कर देता है, यानी हम आम लैंग्वेज में कहें तो टिश्यू को पूरा चट कर जाता है वहां से। जी डॉक्टर साहब, देखिए अभी ब्लैक फंगस का खतरा तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब व्हाइट फंगस के भी मामले सामने आ चुके हैं और भोपाल में भी, जबलपुर में पहला ये मामला सामने आ चुका है। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस में तो आंखों पर खतरा है, ये बात अब तक डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन क्या व्हाइट फंगस में भी इस तरीके का खतरा आंखों पर है? राइट। देखिए, ये फंगस बेसिकली ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब अलग अलग वेराइटी हैं। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, वो बहुत ही वीरुलेंट होता है और बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। लेकिन दूसरे केसेस जो देखने को मिल रहे हैं व्हाइट फंगस, वहां पर कैंडिडियासिस, कैंडिडिया फंगस वेराइटी चेंज हो जा रही है, फंगस की स्पीशीज चेंज हो जा रही है। लेकिन कोई भी इंफेक्शन, ब्लैक हो या व्हाइट हो, फंगस इंफेक्शन तो फंगस ही है, वो धीरे धीरे टिश्यू को इन्वेड करके टिश्यू को डैमेज करता ही है। हाँ, ये अलग बात है कि ब्लैक फंगस ज्यादा विरुलेंट है एज कंपेयर टू व्हाइट। यानी हमें समझना ये है कि ये नहीं जाना है ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, हमें ये समझना है अभी कि ये फंगस बॉडी में ग्रो ही ना करें। तो यहां पर कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो पहली चीज है कि
घबराना नहीं है, हर किसी को ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस नहीं होगा। ये उन लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है जो पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में है, जी। जिनको स्टेरॉइड चला है, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं और जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत है। सबसे पहले अपना ब्लड शुगर चेक करते रहें। ब्लड शुगर कंट्रोल अगर रहेगा तो बॉडी के अंदर में इंफेक्शन होने के चांसेस अपने आप बहुत कम हो जाते हैं। तो ब्लड शुगर, फास्टिंग एंड पोस्ट पेनिडियल चेक करना ना भूलें पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में भी। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो अपनी डायबिटीज की मेडिसिन अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ प्लस या माइनस करते रहें ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल रहे। जी। उसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं तो ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान जो ह्यूमिडिफायर वाटर यूज किया जाता है, या तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में या गैस सिलेंडर में, उसे रेगुलर चेंज करते रहें और उसमें टैप वाटर यूज ना करें। उसमें आप या तो डिस्टिल्ड वाटर या जो हम आरओ वाटर यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। जी। और तीसरी चीज है कि क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग करते रहे नेजल कैविटी का, आईज का, ताकि फंगस अगर ग्रो कर भी जाता है तो इनिशियल स्टेज में वहीं से हट जाए। अगर आप इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे तो ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, उससे आप बच के रह सकते हैं। और इम्यूनिटी को अपना हमेशा अच्छे रखें, क्योंकि जब इम्यूनिटी डाउन होगी तभी आपको ब्लैक या व्हाइट फंगस होने के चांसेस होंगे। जी डॉक्टर साहब, एक जो सिम्टम देखा गया दूसरी लहर में कि लोगों को आंखों में परेशानी हुई और आंख लाल होना, ये एक सिम्टम रहा है कोरोना का। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब क्या नॉर्मल तौर पे भी कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक सिस्टम पर काम कर रहे हैं या आप बाहर से धूप में घूम कर आते हैं फिर भी आंखें लाल हो जाती हैं, तो कैसे इसको समझा जाए कि ये कोविड का सिम्टम है या नॉर्मल है? अगर आपकी आंखें लाल होती हैं, आंखों में परेशानी है, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देखिए एज ए आई स्पेशलिस्ट हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनमें आंखों में थोड़ा खुजली होना, रेड हो जाना, और वो घबरा जा रहे हैं कि उन्हें कोविड तो नहीं है। अभी एक तो समर सीजन है, समर की वजह से और ओवर यूज ऑफ गैजेट्स, वर्क फ्रॉम होम है हम, या बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इन दोनों कंडीशन में आंख में लालिमा आना या थोड़ा सा चुभन होना या हल्का सा टायर्डनेस लगना, ये बहुत ही कॉमन है। लेकिन जो कोविड के पेशेंट्स हैं जिनके अंदर टिपिकल सिम्टम आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कुछ केसेस में सब कंजक्टिवल हेमरेज, यानी कि जो आपकी व्हाइट वाली पुतली है उसके ऊपर एक हेमरेज दिखाई देना, और वो बिल्कुल टोटल जैसे टमाटर होता है वैसा लाल हो जाएगी और बहुत बड़ा धब्बा। उसके साथ साथ आंखों के सिम्टम के साथ साथ बॉडी में टायर्डनेस और गले में खराश या वॉमिटिंग लगना या हेडेक बहुत ज्यादा लगना। अगर आपको एसोसिएटेड सिस्टेमिक फीचर्स भी हैं तब आपको कोविड की तरफ सोचना है। लेकिन अगर केवल इनिशियल आईज में नॉर्मल सिम्टम है, हल्की सी रेडनेस है, टायर्डनेस है या ग्रिटीनेस है, ड्राइनेस लग रही है, तो वो कोविड के सिम्टम नहीं है। जी। अब मेरा सवाल आपसे कि कैसे आंखों को स्वस्थ रखें, क्योंकि देखिए सिम्टम है ये भी हमने समझ लिया क्या दिक्कतें हैं ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के दौरान, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है हमारे दर्शकों को कि कैसे हम अपने आंखों को स्वस्थ रखें। तो आप क्या सलाह देंगे, क्या टिप्स देंगे, कैसे लोग अपने आंखों को स्वस्थ रखें? राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों के विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है और मैक्सिमम चीजें हम घर से ऑपरेट कर रहे हैं और दिन भर में 24 आवर्स में से 7 to 8 आवर्स या तो हम अपने वर्क के लिए या कई बार इंटरटेनमेंट के लिए भी गैजेट्स का ओवर यूज कर रहे हैं, और ये गैजेट्स का ओवर यूज आइस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो ऐसे में हमें गैजेट्स का यूज बहुत सावधानी से करना है, जितना आपके वर्क के लिए जरूरी है उतना करें। स्लीप, 6 to 7 आवर की स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से आप गैजेट्स का ओवर यूज कर रहे हैं, तब डेफिनेटली आइज में सिम्टम आएंगे। थर्ड थिंग, जब भी आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं कंप्यूटर के पास या टीवी के पास या मोबाइल के पास, तब आपको हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है, यानी दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी सिप सिप करके जरूर लेते रहें। खासकर जब आप गैजेट्स के पास बैठे हुए हैं, यूज कर रहे हैं, तो सिप सिप करते रहें। उसके अलावा एक होता है 20-20-20-20 रूल, मतलब हर 20 मिनट के बाद अगर आप ऑनलाइन हैं तो 20 सेकंड का रेस्ट लें, यानी 20 सेकंड के लिए पलक नजर अपनी वहां से हटाएं और 20 फीट की दूरी को देखें, और 20 फीट की दूरी पर देखने के बाद 20 बार पलकों को झपकाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इससे बच के रह सकते हैं, यानी कि लगातार गैजेट्स पे काम करने के बाद जो आंखों में टायर्डनेस होती है, रेडनेस आती है और
हेडेक होना शुरू होता है, उससे आप बच सकते हैं। उसके अलावा दिन में 2 बार आईज एक्सरसाइज करें। जैसे आप मसल्स एक्सरसाइज करते हैं, जी। वैसे ही आई का एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेट चेयर पर बैठे 10 फीट के डिस्टेंस पे अपनी नजरों को फोकस करें। उसके बाद आईज को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ईच डायरेक्शंस में 15 टाइम रोटेट करें। ये सिंपल एक्सरसाइज आईज के अंदर छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिन्हें हम इंट्राओकुलर और एक्स्ट्राओकुलर मसल्स कहते हैं। जैसे बॉडी के मसल्स लूज हो जाते हैं, ऐसे ही बिना एक्सरसाइज के और ओवर यूज ऑफ गैजेट्स की वजह से इन मसल्स में टायर्डनेस आनी शुरू हो जाती है। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये मसल्स ठीक रहेंगे। उसके अलावा प्रॉपर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आईज के लिए। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव रही हूं और उसके बाद मैंने महसूस किया कि मुझे आंखों की रोशनी में दिक्कत आ रही है। और जब मैंने अपना पावर चेक कराया तो पहले वाले पावर से मेरा पावर बढ़ा हुआ भी पाया गया। तो क्या इसकी सच्चाई डॉक्टर्स भी समझ पा रहे हैं? पोस्ट कोविड के दौरान इस तरीके की दिक्कतें बाकी मरीजों में भी देखने को मिल रही है क्या? इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, पोस्ट कोविड जिसे हम कह रहे हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम, यानी पोस्ट कोविड फेज में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को आ रहे हैं और नए नई चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे ब्लैक फंगस फर्स्ट वेव में नहीं था, सेकंड वेव में जी। ब्लैक फंगस देखने को मिला। ऐसे ही से हम कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कि कोविड आपका नेगेटिव हो गया है, वायरस नेगेटिव हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। एज ए आई स्पेशलिस्ट जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहला तो यही है कि चश्मे के नंबर में बदलाव आ जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड की वजह से पूरी बॉडी के मसल्स में वीकनेस आती है। तो जो आईज के मसल्स हैं उसके अंदर भी वीकनेस आती है और आपका रिफ्रैक्टिव एरर चेंज हो सकता है। तो एक पार्ट देखने को मिल रहा है चश्मे के नंबर का बदलाव आ जाना। दूसरा, कुछ पेशेंट्स में रेटिना में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं और आप कोविड को रिकवर किए हैं, स्टेरॉइड चला है, तो डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर बढ़ा होगा। तो रेटिना में डायबिटिक रेटिनोपैथी जो कि एक डिजीज होती है, जो डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन है रेटिना के अंदर, वो कई बार बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले जिनके अंदर जो रेगुलर पेशेंट थे हमारे, और उसमें ग्रेड 1 डायबिटिक रेटिनोपैथी पहले था, लेकिन कोविड रिकवरी के बाद वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में चेंज हो गया है, क्योंकि उनका शुगर पिछले 1-1.5 महीने में हायर साइड में रहा। तो पोस्ट कोविड रिकवरी में एक बार अपना आई चेकअप जरूर करवा लें, जिसमें चश्मे का नंबर और रेटिना का जांच दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ब्रांच रेटिनल वेन अक्लूजन, इस प्रकार के चेंजेस भी, इस प्रकार की डिजीज भी रेटिना में देखने को पोस्ट कोविड मिल रही है। तो अगर जी। हम यूं कहें, कोविड एक ऐसी चीज है जिसके बारे में वो कोई भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, और क्या क्या देखने को मिलेगा ये सब रिसर्च का विषय है। जो जो स्टडीज आते जा रही हैं उसके बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं। जी। हमारे लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि पहले फेज को अगर हम कोविड को देखें, उस वक्त में भी हमें समझ आया कि हमें रहना कैसे है। सेकंड फेज में भी अब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि आपको अपने इम्यून को मजबूत करने के लिए या तो आप अपना वैक्सीनेशन कराएं, अच्छा खाना पीना खाएं। आप क्या मानते हैं, क्या सलाह देंगे लोगों को, कैसे वो रहें, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे और बेहतर और मेंटेन कर पाए? देखिए, जो चीजें मैं पर्सनल लाइफ में फॉलो करता हूं वही मैं लोगों को एडवाइस भी करता हूं। जी। डेफिनेटली कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एक और पेंडेमिक आने वाला है जिसका नाम है सैड पेंडेमिक। सैड पेंडेमिक मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डिजीजेस। कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लोगों के अंदर पाल्पिटेशन, एंजाइटी के एपिसोड्स आ रहे हैं, और डिजीज जिसकी मैं बात करता हूं वो है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज और जी। साइकोसोमेटिक डिजीजेस। तो ये पोस्ट कोविड में, अब हमें कोविड का पेंडेमिक चला भी गया ना, तो ये पेंडेमिक देखने को मिलेगा। हम इसका शिकार ना हो, पहले से कुछ बदलाव करने की जरूरत है। लॉकडाउन की वजह से और कोविड की केसेस की वजह से जब हम घर में बंद थे तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। खाने जी। पीने पे कंट्रोल नहीं रहा, एक्सरसाइज जो हम करते थे वो बंद हो गई, और मन मन के अंदर में तो स्ट्रेस आ ही रहा है, मानसिक रूप से हम खुश नहीं हैं, डर है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है। ये होलिस्टिक अप्रोच होता है माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, जिसे मैं कहता हूं कि हमें, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब, ह्यूमन मतलब ब्रेन एंड बॉडी, और बीइंग मतलब माइंड एंड सोल। तो हमें ये चारों डायमेंशन पे काम करने की जरूरत है। यानी सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, उठने का समय, सोने का समय और अपने फूड का समय, डाइट का समय, उसे ठीक करें। जी। इसके बाद आधे घंटे का फिजिकल एक्सरसाइज जो आप घर में कर सकते हैं, योग कर सकते हैं,
थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि पोस्ट कोविड फेज में हम इस सैड सिंड्रोम का शिकार ना हो, जी दूसरी पेंडेमिक में ना फंसें और अपनी इम्यूनिटी को ठीक भी रखें, तो अभी से ये बेटर लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सागर। आप अपना सवाल कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार सर। मेरा दो डाउट्स है ब्लैक फंगस से रिलेटेड। पहला तो ये कि क्या ये सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों को ही ब्लैक फंगस अपना शिकार बना रहा है, और दूसरी डाउट मेरी ये है कि मैं चूंकि वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस मेरा जाना आना होता है, तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब किस तरह से आसानी से, मतलब ज्यादा पैनिक ना क्रिएट करते हुए आसानी से मैं ब्लैक फंगस से बचाव कर सकूं अपना। ये दो डाउट्स है मेरी। राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस का पैनिक दिमाग से निकाल दीजिए। हर किसी को ब्लैक फंगस नहीं होगा। ब्लैक फंगस केवल उन्हीं लोगों को होने के चांसेस होते हैं जो पोस्ट कोविड में हैं, यानी कि कोविड के बाद। दूसरी चीज, हर कोविड पेशेंट को भी ब्लैक फंगस नहीं होगा। उन्हीं को होगा जिनका शुगर चेंजेस आए हुए हैं, जिनको स्टेरॉइड ज्यादा मात्रा में चले हैं, जिनको एंटीबायोटिक्स ज्यादा मात्रा में चल रही हैं, ऑक्सीजन लंबे समय तक चल रहा है और हाइजीन प्रॉपर नहीं है। इतनी सारी चीजें चाहिए आपको ब्लैक फंगस होने के लिए। आप खबरों को सुनकर इतना पैनिक ना हो। आप अपने ऑफिस जाएं, पूरी प्रोटोकॉल का फॉलो करें, यानी जो हम बात करते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जो कोरोना की प्रोटोकॉल बनाई गई है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं और अपनी रूटीन, खाना पीना ठीक रखें, नींद ठीक रखें और हाइजीन, यानी हम अपने डेली कपड़े चेंज करते रहें, प्रॉपर वे में बाथ लें, शरीर का सैनिटाइजेशन प्रॉपर वे में करें। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप 5 मिनट अर्ली मॉर्निंग सनलाइट का एक्सपोजर लेंगे, तो जितने भी फंगस होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट के 5 से 10 मिनट के एक्सपोजर से बॉडी के अंदर से डैमेज हो सकते हैं। ये नेचुरोपैथी की साइंस भी बताती है। अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपको ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक और कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, रिटायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप अपना सवाल कीजिएगा। सर ये बोल रहा था मैं आपसे। जी हाँ जी। मैंने जो समझा है, कोरोना जो है एक क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन है, क्या यह सही है? हाँ जी, क्रोनिक लंग है, क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन। हाँ जी, सही है क्या? डेफिनेटली। हाँ जी, देखिए तो क्या हो रहा है, ये जो गुटखा खाते हैं, राष्ट्रीय खाते हैं, उनको सबसे ज्यादा फेफड़े की खराबी हो रही है और वही ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो सेक्स प्रैक्टिशनर हैं, अंगाली बंगाली झोला छाप चिकित्सक जमाने भर के हैं, सब जगह हैं, वो एकदम एमआर के माध्यम से ही बड़ी तेज दवाइयाँ लिखते हैं, बहुत तेज दवाई, तो उसके वजह से भी कफ जमता है। बताइए आप। डेफिनेटली, देखिए दो चीजें यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी प्रकार के नशा करते हैं, गुड़ाखू है, गुटखा है, ये डेफिनेटली चीजें बॉडी के, शरीर के इम्यूनिटी के लिए अच्छी नहीं है। और दूसरा, इसके थ्रू आप इन्फेक्शन भी तो ले रहे हैं, जहां जहां थूक रहे हैं आप इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो अगर आप इस प्रकार की किसी भी आदत का लाइफ में शिकार हो चुके हैं तो अब बदलने का समय है। और दूसरा, जो आपने बात कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि कोई भी इलाज, कोई भी मेडिसिन हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसल्टेशन के बाद ही लेना चाहिए। ना तो खुद शुरू करें, ना मीडिया से न्यूज लेकर या व्हाट्सएप से लेकर हम खुद अपना इलाज शुरू करें। कहीं ना कहीं स्टेरॉइड या ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक भी ब्लैक फंगस का कारण है। जो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं उन्हें ही पता होता है स्टेरॉइड कब देना है, कितना देना है, कौन सी एंटीबायोटिक यूज करनी है। तो एक जनरल प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है वो तो फॉलो करें ही करें, लेकिन अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड डॉक्टर, प्राइवेट या गवर्नमेंट, जो भी सेटअप आपके पास उपलब्ध है, उनसे कंसल्टेशन के बाद ही हायर मेडिसिन को शुरू करें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से आदर्श जुड़े हैं हमारे साथ। आदर्श, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल कीजिए। सर, मुझे ना आज से
4-5 दिन से लगातार दांत में दर्द हो रहा है और जब मैं खांसता हूँ तो हल्का ब्लड भी आ रहा है और आंखें भी लाल हैं। तो क्या ये ब्लैक फंगस का तो असर नहीं है? आप कोविड पॉजिटिव हुए थे क्या इस दौरान? नहीं सर। नहीं हुए ना, तो बिल्कुल मत घबराइए। देखिए वैसा नहीं है, ये कॉमन, हमें हर चीज को ब्लैक फंगस नहीं समझना है, पहले ये समझना है कि ये कई दूसरे कारण भी तो हो सकते हैं। देखिए हो सकता है आप डेंटल कैरीज का शिकार हो पहले से, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, आंखें लाल होना या डेंटल, ये इतने दोनों को चीजों को हम एसोसिएट नहीं कर सकते। जनरली ब्लैक फंगस माउथ में ग्रो करता है, साइनस में ग्रो करता है, स्वेलिंग आएगी, लिड के अंदर एडिमा आएगा, आसपास के एरिया में सूजन आएगी, फीवर आना शुरू होगा, तब जाके ब्लैक फंगस आईज में आता है। आप इसे ब्लैक फंगस के साइन ना समझे, बेटर होगा एक बार आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क कर ले। नॉर्मल कैरीज हो सकते हैं और आईज के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बट ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी मैं शिव कुमार चौहान बोल रहा हूँ। हाँ जी। भिलाई चरोदा से। हाँ जी बताइए। हाँ, ये 10 तारीख को, लास्ट 10 तारीख को ही मैं कोरोना से मतलब ये हुआ हूँ, मैं ट्रीटमेंट लेके जो है रिकवर किया हूँ। हाँ जी। और अभी मेरे को 15 दिन करीब हो गए वहाँ से ये किए हुए। तो कितने दिनों में ये ब्लैक फंगस मतलब ये होने के चांसेस रहते हैं कि कितने समय बाद हम कब तक कितने समय में हम सेफ हो सकते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये संक्रामक बीमारी है ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस जो भी हम बात कर रहे हैं अभी? राइट, दोनों क्वेश्चंस का मैं आंसर देता हूं। पहला प्रश्न लेते हैं कि देखिए जो ब्लैक फंगस है ज्यादातर पोस्ट कोविड रिकवरी फेज में आता है, लेकिन कितने दिनों तक आ सकता है? जब तक हमारी वायरस की वजह से बॉडी पूरा रिकवर नहीं कर जाती तब तक आने के चांसेस होते हैं। ज्यादातर केसेस जो देखने को मिल रहे हैं पोस्ट कोविड रिकवरी फेज के विद इन 1 मंथ, 15 to 20 डेज, 30 डेज के अंदर। लेकिन हमें कोविड से रिकवरी के बाद कम से कम 3 महीने तक अपने आप को अच्छे से रखना है। किस तरीके से? एक और ज्यादा प्रोटेक्शन लेनी है, डस्ट वगैरह के पास नहीं जाना है क्योंकि अभी इम्यूनिटी वापस नॉर्मल नहीं आई है। दूसरी चीज, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यून बूस्टर चीजें लेनी है, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे जिंक हो, चाहे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हो, और अच्छी डाइट और अच्छी स्लीप लेनी है ताकि इम्यूनिटी बढ़ी रहे। और बीच बीच में हफ्ते हफ्ते अपना ब्लड शुगर फास्टिंग चेक करके देखते रहें। और अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो आपको HbA1c 3 महीने में एक बार करवाना जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ रहा है। इतना ध्यान रखेंगे तो ब्लैक फंगस से बच के रहेंगे। कोशिश करिए अगले 3 महीने तक अपना लाइफस्टाइल, डाइट और सब चीजों पर ध्यान रखें। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये, क्योंकि समय की भी हमारे पास कमी है। कोरोना के बाद जो लोग रिकवर कर रहे हैं, एक सिम्टम उनमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हाई सिम्टमेटिक एलर्जी उन्हें हो जा रहा है, जिसकी वजह से नोज स्नीजिंग होना या फिर आंखों से पानी आना। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं लोग? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, लॉन्ग कोविड के बाद या पोस्ट कोविड सिंड्रोम ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें कई प्रकार के सिम्टम हैं। आईज में इचिंग होना, जनरलाइज एलर्जिक प्रॉब्लम होना, फैटिग होना, ब्रेथलेस होना, या एंजाइटी आना, पाल्पिटेशन आना, इनसोम्निया, नींद नहीं आना, बहुत सारे सिम्टम। इन सब का एक ही इलाज है, वो है कि अब आपने एक्यूट फेज को मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की मदद से रिकवर कर लिया। अब आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है और इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच, जिसका मैं प्रैक्टिस भी करता हूं, यानी अदर साइंसेस, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग, ध्यान, मेडिटेशन की साइंस, जिसके द्वारा आपको अपने माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल चारों कंपोनेंट पर काम करना है ताकि जो ये लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हैं ये आपको ना आए। क्योंकि बॉडी कोविड की वजह से ऑलमोस्ट काफी कुछ डैमेज हुई है, उसे रिकवर करने में 2 से 3 महीना लगेगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, अदर साइंसेस की मदद लेनी है और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को रिकवर करने में। कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनका नाम रोहित है। रोहित, आप अपना सवाल कीजिएगा डॉक्टर साहब से। हाँ जी रोहित जी। जी सर, अभी मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था। हाँ जी। 11 तारीख को जितना टैबलेट था सब खा चुका सर, और अभी कल से बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है। ओके, दोबारा फीवर आना शुरू हुआ है आपको? जी, सर्दी खांसी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ बुखार है। राइट, देखिए अगर कितना ग्रेड फीवर होगा, 100 से ऊपर है? हाँ सर।
देखिए, कई बार कोरोना के पेशेंट्स में रिकवरी फेज में दोबारा फीवर आ जाता है, जिसको हम साइटोकाइन स्ट्रॉम्स भी बोलते हैं। ये कई बार इम्यून रिएक्शन की वजह से भी होता है। आप 1 या 2 दिन अभी घर में वेट करके देखें, रिलैक्स करके देखें। अगर ज्यादा फीवर है तो पैरासीटामोल लें। अगर 1 से 2 दिनों में ये फीवर रिकवर कर जाता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट रहता है तो फिर आप एक बार अपने कोविड डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोबारा कुछ टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए और ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू मैम। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।